यानी कि अगर 1 किलो भी पकड़ लो तो 30 रुपये का पीस हो गया। हाँ जी। तो 3,60,000 रुपये की हमारी गोभी। भाई 3 लाख ये हो गए, 4 लाख वे हो गए, 3 लाख ये हो गए। हमारा 8-10 लाख रुपए बड़े आराम से इस पद्धति से निकल आएगा। हमने काफ़ी बड़े बड़े फार्म भी विजिट करे हैं जो पोली हाउस लगा लगा के खीरा उगा रहे हैं। देखिए उनको तो एक प्रोजेक्ट में मिला हुआ है। अभी देखिए अब आज 12 तारीख है जी। आप मार्च में आना, आपको पॉली हाउस से ज़्यादा खीरा हम आपको इस खेत के अंदर दिखा देंगे। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे ही टनल उतारेंगे तो इसमें हम लोग बांस लगाएंगे जी। बांस लगाएंगे, सपोर्ट सिस्टम लगाएंगे, फिर उसमें हम क्रॉप सपोर्ट नेट लगाएंगे। हाँ जी। जिससे कि बेल उस पर चढ़ेगी। अच्छा। टोटली क्या है कि 2 साल के अंदर जो हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए, इसमें लगभग किसान को जो है 18 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट निकल के आता है 2 साल के अंदर। 2 साल के भीतर। अच्छा, तो सर मुझे लास्ट में ये बताइए कि आप एक अगर कोई किसान है वो खेती पे डिपेंड है तो वो किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकता है? क्योंकि आज के टाइम पे किसान से ज़्यादा कोई नहीं रो रहा। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, किसान बोलेगा, हर कोई बोल सकता है कि भाई मैं बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन किसान बोलेगा भैया बस चल रहा है काम। मैं गारंटी देता हूँ जी कि हर रोज किसान की जेब में पैसा होगा जी, हर रोज, क्योंकि सिर्फ एक ही फसल से। क्योंकि किसान भाई क्या है, किसान भाई एक नॉर्मल, जैसे मान के चलो अभी सब घिया लगा रहे हैं तो घिया पे लग गया। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस लो टर्नल खेती के बारे में कि किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सच में ये मुनाफे वाली फसल है? तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, टोटली सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। चलिए किसान भाइयों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अपने परिचय दीजिए। नमस्कार सर। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं नीरज शर्मा जी, खुर्जा बुलंदशहर जी। बेसिकली मैं अभी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में लगभग 10 सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा जी। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, जहाँ हम लोग गेहूँ, चावल, गन्ने पे अटके हुए हैं, आप क्या उसमें नया काम कर रहे हैं? देखिए हमने अभी 1 साल पहले जी ये प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है जी, जो अभी आप लोग आपके दिखाएं कैमरामैन जी जी, जो हमने अभी डिज़ाइन किया है और ये धरती पे उतारा है जी। तो इसमें क्या है, बेसिकली देखिए धान और गेहूं और गन्ना। हाँ जी। अब गन्ना है कि कम से कम 2 साल चलाते हैं लोग, बिल्कुल चलता है। जबकि धान और गेहूं में क्या है कि हर साल खेत की जुताई होनी है, हर साल खेत की बुवाई होगी, हर साल खेत की हार्वेस्टिंग होगी जी, और हर साल उसे मंडी में लेके जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या है, एक रिस्क की खेती बनी हुई है। हाँ। जैसे आजकल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फसलों में जो प्राकृतिक आपदा तुरंत हो जाती है, जैसे कि ओले गिरना, असमय बरसात होना, वो सारी चीज़ें। देखिए जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने लगाया है, तरबूजा है जी, खीरा है और पत्ता गोभी है। अच्छा अच्छा। तो मैं तरबूजा और खीरे के बारे में आपको बता दूं, और करने को तो हम लोग खरबूजा भी करते हैं टनल के अंदर, पर खरबूजा नहीं लगाया है। हम बात करते हैं तरबूजे की जी। तो तरबूजे में क्या होता है, हमने सीड से सीड की दूरी रखी है 1.5 फीट। अच्छा। और लाइन से लाइन की दूरी रखी है 8 फीट। अच्छा। तो इसमें हमारा 7260 प्लांट हमारा आता है जी। और ईल्ड की यदि बात करें तो 1 एकड़ में 25 से 30 टन हमारा लो टनल के अंदर हमारी उत्पादन निकल के आती है। ठीक है। लेकिन उस समय, जिस समय ये माल उत्पादन निकलेगा, उस समय रमज़ान का महीना होगा। उस समय तरबूज का जो प्राइस है 15 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो आराम से किसान भाई को मिलेगा। ये किसान भाई के यहाँ से जाएगा जी। और आप अगर खरीदते हैं, कोई नॉर्मल बंदा खरीदता है तो वो 40 से 50 जाएगा जी। तो आप अगर जिस टाइम पे आप 30 रुपये किलो या 20 रुपये किलो खरीदोगे, तो उस टाइम पे सोचो आप किसान कितने रुपए बेच रहा होगा। तो अगर आप 40 रुपये खरीद रहे हैं तो किसान से ऑफकोर्सली 20 या 30 रुपये के समथिंग में चला जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। अब दूसरा बात करते हैं, हमने लगाया खीरा। और मैं खीरा आपको दिखा देता हूँ। जी जी सर, इस बीच में मैं एक और बात करना चाहूँगा। जैसे हमारा ये 1.5 एकड़ में है ये सारा, तो ये लगभग मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कितना इससे रुपया कमा सकता हूँ? और मुझे लग रहा है ये 6 महीने या 3 महीने की फसल है। अगर मैं आपको इस खेत की बताऊं जी, तो कम से कम ये पकड़ के चलो आप, लगभग हमारा ये 2.5 बीघा तो हमारा तरबूजा है। ठीक है। और 2.5 बीघा हमारा खीरा है। हाँ जी। और कम से कम पकड़ लो 15 टन तरबूज इससे निकलेगा जी। और कम से कम हमारा 10 टन हमारा इससे खीरा निकल आएगा। हाँ जी। खीरे का रेट जो उस समय रहेगा, यानी कि मार्च में 30 रुपये से 80 रुपये किलो के बीच में रहेगा, जो भी अच्छा रेट रहे। अगर आप 30 रुपये किलो में मिनिमम मान के चलें तो कम से कम 3 लाख रुपए का हमारा खीरा बैठ जाएगा।
ये कितने महीने की फसल होगी सर लगभग? ये मार्च में ख़त्म हो जाएगी। मतलब 6 महीने के समथिंग मान के चलें। हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा पौधा ग्रोथ नहीं करता है ठंड में, हाँ जी, तो उसको बचाने के लिए हमने ये लगाया है। ठीक है। ये मार्च में ये पौधा निकल जाएगी। 4 महीने की फसल है ओनली। 4 महीने में 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। ये ढाई बीघा खेत बात कर रहा हूँ मैं, आधा एकड़। हाँ जी, आधा एकड़ हमारा ये हो गया और आधा एकड़ हमारा जी खीरा हो गया। और तरबूज से हम कितना ले तरबूज से कम 15 टन पकड़ लो, 4-4.5 लाख इससे निकल आएगा। 4.5 तो ये हो गए, 3 लाख 3 ये हो गए, यानी 7 अब इसके बाद हमने लगाया कैबेज। अच्छा। तो कैबेज में क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं 1 एकड़ में 24,000 प्लांट। हाँ जी, ठीक। ये है हमारा 3 बीघा खेत। हाँ जी। तो 3 बीघा में हमने लगाया 12,000 पौध। अच्छा। और 12,000 में यदि हमारा 1 किलो का भी हमारा पीस बैठता है, ये वैरायटी है नॉनियो सीड्स की। हाँ जी, गायत्री। अच्छा। ये हमने गायत्री वैरायटी लगाई है। ये देखो, ये भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसके हाँ, लिए टनल नहीं दिया। इसका टनल नहीं दिया क्योंकि तो ठंड की खेती है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका मार्च एंड में ये फसल निकलेगी। और उस समय जो गोभी का भाव होगा, जो अब की बार रहेगा, कम से कम 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो रहना है इसका। पिछली बार कितना था सर? पिछली बार उस समय वो तो देखो मार्केट उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये लेट लगाया हमने ये। अच्छा, तो ये लेट आएगा ये। हाँ जी। तो अभी क्या है, इस समय रेट कम मिल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि सबका माल आ रहा है इस समय। सबका माल आ रहा है। जब वो सारा खत्म हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगी। हाँ जी। और उस समय ये 12,000 पीसेस हमारे, यानी कि अगर 1 किलो भी पकड़ लो तो 30 रुपये का पीस हो गया। हाँ जी। तो 3,60,000 रुपये की हमारी गोभी। भाई 3 लाख ये हो गए, 4 लाख वे हो गए, 3 लाख ये हो गए। हमारा 8-10 लाख रुपए बड़े आराम से इस पद्धति से निकल आएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले क्या है, खेत को हमें प्रोटेक्शन देनी होती है। हाँ जी। तो हमने चारों तरफ क्या है, बाड़ फेंसिंग की हुई है। वो कर रखी है, बाड़ फेंसिंग। हाँ जी। दूसरा ड्रिप इरिगेशन इसमें कर रखा है जी। खरपतवार आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। नहीं है। तो यही किसान को करना चाहिए। सर इस बीच में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। हमने काफ़ी बड़े बड़े फार्म भी विजिट करे हैं जो पॉली हाउस लगा के खीरा उगा रहे हैं। देखिए, उनको तो एक प्रोजेक्ट में मिला हुआ है। अभी देखिए, अब आज 12 तारीख है जी। आप मार्च में आना, आपको पॉली हाउस से ज़्यादा खीरा हम आपको इस खेत के अंदर दिखा देंगे। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे ही का टनल उतारेंगे तो इसमें हम लोग बांस लगाएंगे जी। बांस लगाएंगे, सपोर्ट सिस्टम लगाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद क्रॉप सपोर्ट नेट लगाएंगे। हाँ, जिससे कि बेल उस पर चढ़ेगी। अच्छा। ये तो नीचे ले लेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम इसमें टमाटर लगाएंगे। फिर इसमें हम सतावर भी लगाएंगे। टोटली क्या है कि 2 साल के अंदर जो हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए, इसमें लगभग किसान को जो है 18 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट निकल के आता है 2 साल के अंदर। 2 साल के भीतर। जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं ज़्यादातर वो मेरठ से रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो मेरठ में चलता है गन्ना। और मैं अगर अपनी घर की बात करूं बजट की, कि भाई अगर मैं 5 बीघे से एक मुनाफा कितना निकल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख रुपए लगभग में पूरा निकलता है। और उसमें से 1 से 1.5 लाख रुपए बचा पाते हैं साल के। देखिए, गन्ने में क्या है कि लगभग देखो इन्वेस्टमेंट तो पूरा उसमें, बिल्कुल, और रिस्क भी पूरा है, बिल्कुल। और जो यील्ड निकल के आती है लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बीच में आती है। और दूसरा उसमें भी हमने अपना माल बेचा और पैसा कब मिले वो पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या, मंडी में आप लेके गए, हाँ जी, तुरंत हाथों हाथ आपका माल बिक जाता है, पैसा आपके हाथ में मिल जाता है। कहीं पे मंडी में आप बेच सकते हो, क्योंकि पत्ता गोभी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल का फास्ट फूड में ज़्यादा यूज होता है। जी 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 जी। तो इस बीच में सर ये बताइए मुझे कि ये जो किसान है, वो किसान किस तरीके से इस काम को करे? अगर वो आपके हिसाब से ना करके अपने हिसाब से करे तो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ जी। इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये पॉलीथीन है, ये मार्केट में मिल जाती है जी। और जो प्लास्टिक का जो मल्च है ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। ये टनल है, ये टनल भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका सर मुझे छोटा सा ना प्राइस बता दीजिए कि कितने रुपए का बजट बैठता है खर्चे का? कम से कम ये जो खर्चा आता है आपका 1 एकड़ का, लगभग आपका 70,000 के आसपास आता है। 70,000 रुपए का 1 एकड़ का, 5 बीघे का? हाँ, 5 बीघे का। अच्छा जी जी जी। और उसमें बीज भी है या फिर ये ही सब चीजें? उसमें बीज होगी, आपकी प्लास्टिक मल्च हो गई, आपकी टनल हो गई। अच्छा, ये सारी चीजें आती है। अच्छा, तो पानी देने का क्या तरीका होता है इसमें? पानी कंटिन्यू देना होता है क्योंकि इसमें टनल है जैसे, तो इसका पानी देने का भी अलग होगा? इसमें क्या होता है, मॉइस्चर में मॉइस्चर देना होता है जी। पानी तो बहुत कम जाता है, क्योंकि इसमें पानी का तो आपका ये मल से ही कम से कम आपका 60% पानी का बचत हो जाता है। अच्छा अच्छा। जी जी, पानी ज़्यादा नहीं देना। अच्छा, तो सर मुझे लास्ट में ये बताइए कि आप एक अगर कोई किसान है, वो खेती पे डिपेंड है, तो वो किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकता है? क्योंकि आज के टाइम पे किसान से ज़्यादा कोई नहीं रो रहा। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, किसान बोलेगा, हर कोई बोल सकता है कि भाई मैं बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन किसान बोलेगा भैया बस चल रहा है काम।
आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को एक ऐसी ट्रिक का खुलासा करने जा रहा हूँ जी। यदि किसी किसान के पास कम ज़मीन है, हाँ जी, माना उनके पास में 5 बीघा ज़मीन है, कच्चा बीघा 5 बीघा, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिहार में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं जी। तो आपको उस खेत के 3 पार्ट कर लो। अच्छा, ठीक है। एक छोटा सा अपने यहाँ पे नर्सरी बना लो जी। अगर ठंड है तो टनल बना लो, गर्मी है तो ग्रीन नेट लगा लो। ग्रीन नेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने एक 5 बीघा या 6 बीघा खेत के 3 हिस्से कर लिए, 2-2 बीघे के। अच्छा, A, B, C। अब आपको करना क्या है कि A वाले का हमने प्लांटेशन करी और जिस दिन A में प्लांटेशन करी उस दिन B के लिए हमने सीड सोइंग कर दिया। सीड सोइंग कर दी, ठीक है। अब जिस दिन हम B में प्लांटेशन करेंगे उस दिन C के लिए हम क्या करेंगे, सीड सोइंग करेंगे। सीड सोइंग करेंगे, ठीक तो है। A वाला फ्लावर पे होगा, हाँ। और जिस दिन हम A वाला हमारा फ्रूट तोड़ रहा होगा तो B वाला हमारा फ्लावर पे होगा और C वाले में हमारा प्लांटेशन हो रहा होगा। तो आपका क्या है ना, वो साइकिल घूम गया, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ जी कि हर रोज किसान की जेब में पैसा होगा जी, हर रोज, सिर्फ एक ही फसल से। क्योंकि किसान भाई क्या है, किसान भाई एक नॉर्मल, जैसे मान के चलो अभी सब घिया लगा रहे हैं तो घिया पे लग गया, तोरी लगा रहे हैं तोरी पे लग गया। तोरई और घिया में फायदा है, लेकिन हाँ। इस तरीके से फायदा नहीं है कि जो सब लगा रहे हैं तब आप लगा। भीड़ के साथ में चल रहे हो आप तो। अभी चल रहा है जनवरी, हाँ जी, इस समय आप तोरई लगा दो। अच्छा, तोरई का भाव मार्च में बहुत जबरदस्त आता है। हाँ जी, इस तरीके से रेट जगह पकड़ो जी, और जब तोरई खत्म हो रही है तुरंत तोरई पे तोरई कर दो, ठीक है। एक ही फसल से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन वही साइकिल है जो मैं टमाटर के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करी आपके व्यूअर्स को कि भाई आप खेत के 3 हिस्से बना दो जी, इस तरीके से खेती करो, आपको पैसा मिलेगा। लास्ट में सर 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा, 2-3 एक सुझाव लेना चाहूंगा आपसे। आप मुझे ये बताइए, पहले तो सब्जी में कौन सी सब्जी लगाएं और किस किस टाइम पे लगाएं, कौन सी अच्छी होती है? देखिए हर सब्जी का अलग अलग रेट है, अलग अलग समय रहता है जी। मैं आपको बेलबर्ग की बता रहा हूँ कि इस समय क्या है कि इसको टनल में बचा करके जिसने जो फार्मर कर रहे हैं वो पैसा कमाएंगे। अभी जैसे पत्ता गोभी का है, पत्ता गोभी का भाव इस समय कम है, लोग भीड़ में चल रहे हैं जी। अभी हमने भीड़ के अलग किया है, इसका रेट मिलेगा, 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो रेट लेने के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट चलना पड़ता है, पूरी सुविधाएं बनानी पड़ती है। किसान क्या कि फेंसिंग नहीं करते, कुछ फेंसिंग है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारा काम करना पड़ता है, तो अच्छा खासा पैसा निकलता है। बिल्कुल। तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि आपसे बात कर ले। बिल्कुल, आप हमारे नंबर पे हमारा कॉल कर लें, आए हमारे यहाँ विजिट करें जी, हम उनको पूरा समझाएंगे, पूरा गाइड भी करेंगे। अगर किसी किसान को प्रोजेक्ट डिजाइन कराना है या लगवाना है तो वो लगा भी देंगे जी। सर, और रही बात उसकी सब्जी का, अगर हम लोग अलीगढ़ में हैं या बुलंदशहर में या हापुड़ में हैं तो हमारे यहाँ पे आकर के बाई बैक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब आप ही खरीद लेंगे वापस से? जी, हमारे छोटे छोटे मार्ट हैं, अच्छा, वहाँ पे हम लोग सब्जी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से खरीद लेते हैं। हाँ, बाई बैक बेच रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या मंडी में थोड़ा कारोबारी ज़्यादा रहता है। हाँ जी, कि वहाँ पे क्या है ना, हाथ पे डाल के रेट पता करते, तो अभी क्या है कि रेट एकदम ओपन रहेंगे। हाँ जी, तो किसान भाई आए, स्वागत है। जो आप बाई बैक करेंगे वो मतलब किस तरीके से खरीदेंगे आप? क्या जो उस मंडी का रेट होगा। कौन सी मंडी? जो लोकल मंडी होगा। अच्छा, जो वहाँ की मंडी होगी उसी के हिसाब से खरीद जी। और हम लोग जो प्रोजेक्ट में सारा मटेरियल लगाते हैं, हम नॉनियो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लगाते हैं पूरा। किसान भाइयों, आप कॉल करके ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से बचाएंगे फिर। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही काफ़ी अच्छी इनोवेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।